जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एप्लीकेशन जब काउंसलिंग के लिए ओपन होते हैं तो सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना नोटिस निकालती हैं। इसी श्रृंखला में आरआई भोपाल की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही कि आरआई भोपाल ने अपना जो पूरा जो वाउचर है और जो एडमिशन संबंधी जो कैसे कैसे क्या क्या डोमेन्स रहेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो वो सब उसके बारे में एक पूरा फुल फ्लेज्ड नोटिस निकाल दिया है। तो इसमें जो इंस्टीट्यूट हैं बीएससी बीएड के लिए और बीए बीएड सेकेंडरी लेवल और बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल के लिए एडमिशन लिए जाते हैं। तो इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट कौन से होंगे, तो बीएससी के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट होंगे वो ये होंगे जिनके सब्जेक्ट होंगे कहीं ना कहीं फिजिक्स, और ये जो उनके 12th में उनके पास पीसीएमबी से संबंधित बॉटनी जूलॉजी ये सारे कोर्स होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो एनसीईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी उन्होंने यही सेम डोमेन लिए होंगे। मतलब आपके 12th में भी यही होने चाहिए और आपने यहाँ भी जो एनसीईटी एग्ज़ाम है उसमें भी यही सेम डोमेन लेने चाहिए। और वहीं बीए बीएड की बात की जाए तो वहाँ आपके इंग्लिश ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और उर्दू हिस्ट्री ये सारे डोमेन्स होने चाहिए। और आपके जो एनसीईटी एग्ज़ाम है उसमें भी आपके सेम डोमेन्स होने चाहिए। तो डोमेन्स का लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मान लो अगर कोई स्टूडेंट है उसे लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए, तो मतलब अगर आपके डोमेन साइंस के हैं तो आप लैंग्वेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। मतलब जो साइंस डोमेन वाले बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से जिनके डोमेन कहीं ना कहीं 12th और उनके एनसीईटी एग्ज़ाम में डोमेन अगर उनके साइंस के हैं तो वो आईटेप बीए बीएड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एक तरह से एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो इससे रिलेटेड अभी तक डेट वगैरह आनी है वो अभी भी ऑफिशियल नहीं हुई है। उन्होंने लिख दिया स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी वन ऑफ द अबव डिसिप्लिनरी मेजर बेस्ड ऑन हिज हर रैंक स्कोर सिक्योर्ड अंडर द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एनसीईटी। तो उसके बाद इन्होंने बात करी कि एनसीईटी में भी आपके पास वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि इनके यहाँ जिन डोमेन्स में कहीं ना कहीं ये बीए बीएड कराते हैं, बीएससी बीएड कराते हैं। उसके बाद सबमिशन ऑफ जो है इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द एडमिशन टू आईटेप बीएससी बीएड बीए बीएड 2025-26 में इन्होंने दे रखा है कि द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू बी अनाउंसड लेटर, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, फिर डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, फिर सेकंड और थर्ड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कट ऑफ डेफिनेटली डाउन जाने वाली है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट और फिर डेट फॉर काउंसलिंग। तो एटलीस्ट जो कट ऑफ्स हैं, अगर कट ऑफ्स की बात करी जाए, अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई नहीं जाएंगी आप, जो ज़्यादातर यूट्यूबर बता रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है कि जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं आरआई की। जो कट ऑफ आपकी जाने वाली हैं वो जो हाईएस्ट जाएंगी ओवरऑल स्कोर, क्योंकि यहाँ जुड़ता है, यहाँ क्या होता है जो काउंटिंग का सिस्टम है वो ऐसे आपका मतलब एनटीए स्कोर, एनटीए का जो फाइनल एनसीईटी का फाइनल स्कोर कार्ड, और प्लस उसमें जो एक चीज़ ऐड करी जाती है वो ये ऐड करी जाती है कि आप जिस डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपके कितने नंबर है। मान लो आपके का ओवरऑल जो एनसीईटी फाइनल स्कोर कार्ड है उसमें तो आपके मार्क्स हैं 450, और उसके बाद आपके डोमेन में मान लो किसी हिंदी में आपको एडमिशन लेना है और उस डोमेन में आपके मान लो 90 मार्क्स हैं, तो आपका जो टोटल ओवरऑल स्कोर वो 540 बनेगा। और उसी हिसाब से आपको मतलब एक रैंक देके और आपका एडमिशन और जो एडमिशन के लिए जो फाइनल मतलब कहीं ना कहीं लिस्ट आएंगी, एडमिशन लिस्ट आएंगी, उनमें आपका नाम शामिल होगा। तो कट ऑफ जो हाईएस्ट जानने वाली हैं अगर ओवरऑल स्कोर की हम बात करें, लेकिन मैं एनसीईटी स्कोर की बात करता हूं, तो एनसीईटी स्कोर के हिसाब से जो आपकी जाने वाली हैं कट ऑफ वो जाएंगी लगभग मान लें आपकी 300 और मतलब 300, और जो सबसे हाईएस्ट जाएंगी जो शुरुआती बिल्कुल जाएंगी फर्स्ट में वो जाएंगी 420, और जो लोएस्ट तो फिर साइंस में जाएंगी लगभग 150 तक, और आर्ट्स में जाएंगी ये 250 तक, क्योंकि आर्ट्स की सीटें यहाँ कम हैं। तो लेट्स अपडेट फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द एनसीईटी
और आरआईज़ जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि सबसे पहले एडमिशन और काउंसलिंग से संबंधित अपडेट आपको मिल सके। तो यही आज की सबसे बड़ा अपडेट था। इस पे मैं और भी डिटेल वीडियो अच्छे से ले आऊँगा जैसे ही काउंसलिंग की डेट शुरू होती है। अभी के लिए मैं अपने मतलब कम शब्दों में ही आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है। बाकी मैं इसे और अच्छे से कहीं न कहीं समझाने की आपको कोशिश करूँगा, और आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।